नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के वॉर के सिनेरियो को देखें तो फिलहाल इस टाइम पे जितने भी वॉर हो रहे हैं इनमें अहम भूमिका निभा रही है यूएवीज। आप अगर नागोर्नो कराबाख वॉर से शुरू करके प्रेजेंट टाइम पे चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर को भी देखें तो इनमें फाइटर जेट्स के साथ ही यूसीएवी और यूएवीज भी लार्ज नंबर पे अपना हिस्सा ले रही है। और नागोर्नो कराबाख वॉर में ये यूसीएवीज अजरबैजान को तो एक तरफा जीत भी दिलवाया था। तो इससे हमें यह दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर का वार कोई फाइटर जेट्स के भरोसे नहीं बल्कि इन यूसीएवीज के दम पे ही लड़ा जाएगा। और ये सही भी है, क्योंकि आप अगर एक फाइटर जेट की कीमत को देखें तो ये लगभग शुरू ही होता है 50 to 60 मिलियन डॉलर्स के ऊपर से, और इसमें आता है सिर्फ एलसीए कैटेगरी के फाइटर्स ही। अगर आप राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की ओर जाए तो ये चला जाता है 100 मिलियन डॉलर्स के करीब। ये तो सिर्फ खरीदने की बात हुई, बाद में इनके मेंटेनेंस और आर्मामेंट्स खरीदने की बात तो आप छोड़ ही दो। यानी अगर आपको इन फाइटर जेट्स के लार्ज यूनिट को ऑपरेट करना है तो उस कंट्री को एक अच्छा खासा रकम सिर्फ इन फाइटर जेट्स के ऊपर ही खर्चना पड़ेगा। मगर वही अगर यूसीएवीज यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर आए तो ये काम तो उतना ही करेगा जितना कि फाइटर जेट करता है, साथ ही ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है। दुनिया के सबसे एडवांस यूसीएवीज का कीमत भी फाइटर जेट्स के मुकाबले कई गुना सस्ता रहता है। आप लगभग 10 to 15 मिलियन डॉलर्स में एक अच्छा खासा एडवांस ड्रोन को परचेस कर सकते हैं। और इन यूसीएवीज में सबसे अच्छी बात यह होता है कि इनको ऑपरेट करने के लिए इनके पायलट्स को इनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता, इनको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। और अब तो ये सैटकॉम कम्युनिकेशन के साथ भी आता है, यानी आप हजारों किलोमीटर दूर बैठ के ही इनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप अगर इन यूसीएवीज को ऑपरेट करते हैं तो किसी भी वॉर सिचुएशन में आपको अपने पायलट्सों का चिंता नहीं रहता। तो दुनिया के ज्यादातर आर्म्ड सुपर पावर कंट्रीज एक के बाद एक पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है यूसीएवीज के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। तो आप अगर गौर करें इंडिया और पाकिस्तान के यूसीएवीज के ये शिफ्ट की, तो पाकिस्तान के मुकाबले आप इंडिया को बहुत ज्यादा पीछे देखेंगे। जब पाकिस्तान बहुत ही पॉजिटिवली इन यूसीएवीज को अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करा रहा है, वही इंडिया अभी भी अपना ज्यादातर फोकस फाइटर जेट्स के ऊपर ही रख रहा है। तो इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के ड्रोन लाइनअप को देखेंगे, साथ ही हम इंडिया के इंडिजिनियस ड्रोन सेक्टर को भी देखेंगे। इसके अलावा इंडिया के कुछ ऐसे यूसीएवीज को भी देखेंगे जिन्हें पास्ट टाइम में तो डेवलप कर लिया गया था मगर उन्हें इंडक्ट नहीं कराया गया। इस वीडियो से सीधे सीधे आप ये समझ सकेंगे कि इंडिया का सीरियसनेस यूसीएवी और यूएवी सेक्टर में पाकिस्तान से कितना पीछे है। पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि यूएवी और यूसीएवी में डिफरेंस क्या है। तो जो यूएवी होता है वो यूज होता है रिकॉनेसेंस, सर्विलियंस और भी कई तरह चीज़ों के लिए। इन्हें एरियल टारगेट्स की तरह यूज किया जाता है किसी भी मिसाइल टेस्ट के दौरान। इसके अलावा स्वैम ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी यूएवीज का ही इस्तेमाल किया जाता है। मगर जो यूसीएवी होता है ये दरअसल आर्म वर्जन होता है किसी भी यूएवी का, यानी ये एक फाइटर जेट की तरह किसी भी इलाके में बॉम्बिंग से लेके किसी टारगेट के ऊपर मिसाइल अटैक भी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यूसीएवीज के ऊपर ही बात करेंगे, ना कि यूएवीज के ऊपर। तो पहले तो इंडिया और पाकिस्तान के यूसीएवी लाइन अप को देख लेते हैं। तो करंट टाइम की अगर बात करें तो आपको ये सुन के हैरानी होगा कि इंडिया के पास इस टाइम पे कोई भी अटैक ड्रोन है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, करंट टाइम में इंडिया के यूसीएवी सेक्टर में कोई भी ड्रोन अवेलेबल ही नहीं है। मगर आने वाले 5 से 6 साल की अगर बात करें तो इंडिया के पास इस सेक्टर में वेरियस ऑप्शन मौजूद रहेगा, जिसमें पहला तो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड रुस्तम 1, जो कि एक रिकॉनेसेंस यूएवी है जिसके आर्म वर्जन के ऊपर काम किया जा रहा है। और जो आर्म वेरिएंट इसके निकल के सामने आएगा उसको आर्चर कहा जाएगा। ये यूसीएवी ज्यादा कुछ तो नहीं मगर 2 ATGM को कैरी कर सकेगा। इस लिस्ट में दूसरा नाम है तपस, जिसे आप रुस्तम 2 के नाम से भी जानते हैं। ये भी दरअसल एक रिकॉनेसेंस ड्रोन ही है मगर इसे भी आर्म ड्रोन के तौर पे ही मॉडिफाई किया जा रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में है हेरॉन, ये भी एक मेल यानी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है। इंडिया टोटल इसके 90 यूनिट्स को ऑपरेट करता है। ये है तो वैसे एक रिकॉनेसेंस यूएवी मगर इसे भी जल्दी प्रोजेक्ट चीता के अंडर में आर्म बनाया जाएगा, जिसका लागत है 5000 करोड़। इसके अलावा इंडिया अपने तीनों फोर्स के लिए 30 यूनिट्स MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन को भी परचेस करने जा रहा है, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूसीएवी होगा। और ये दुनिया के एडवांस यूसीएवीज में भी आता है। मगर कुछ दिन पहले ये भी रिपोर्ट आया था कि इंडिया शायद इस डील को कैंसिल करने जा रहा है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप आई बटन से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में स्टील यूसीएवी ऑरा और स्विफ्ट तो आएगा ही, साथ ही इंडिया कैट्स प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा है। वही अगर पाकिस्तान के यूसीएवी इन्वेंट्री को देखें तो पाकिस्तान के पास भी इस टाइप के वेरियस ऑप्शंस मौजूद है। और वही सबसे अच्छी बात तो ये है कि पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम पे एक अच्छे खासे नंबर पे इनको ऑपरेट भी कर रहा है, जिनमें पहला तो है विंगलूम 2 ड्रोन, जो कि चाइनीज ओरिजिन का एक यूसीएवी है।
इसको पाकिस्तान 50 के नंबर पे खरीदा है 2020 में। इसके बाद है बुराक। यह पाकिस्तान कहता है कि इसे पाकिस्तान खुद ही बनाया है। यह दरअसल चाइनीज यूसीएवी रेनबो का ही एक कॉपी है, मगर जो भी हो वो इसको ऑपरेट तो कर रहा है। पाकिस्तान के पास ये अवेलेबल है 13 के नंबर पे। इसके अलावा है टर्किश ओरिजिन का बायरक्टर TB2 ड्रोन। इसको पाकिस्तान 2021 में ऑर्डर किया है। साथ ही अनका यूसीएवी जिसे पाक और टर्की मिलकर डेवलप किया है। इसके अलावा है रेनबो और सफर 2। सफर 2 की बात करें तो ये भी एक डिसेंट यूसीएवी है जिसे पाकिस्तान खुद डेवलप किया है। ये ड्रोन सर्विलियंस में 14 आवर्स और विथ आर्म 7 आवर्स का एंड्योरेंस दे देता है। साथ ही ये बार्क लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ 850 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। विंग लूम 2 को देखें तो ये 480 किलोग्राम के आर्म को कैरी कर सकता है, जिसमें वेरियस टाइप्स के बॉम्ब्स और मिसाइल्स है। ये ड्रोन लगभग 32 आवर्स का एंड्योरेंस दे देता है। 4200 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ही ये सेटकॉम में भी सक्षम है। चाइना के ड्रोन्स के ऊपर तो उतना भरोसा नहीं दिखाया जा सकता, मगर फिर भी ये एक अच्छा ड्रोन है। और वही अगर बायरक्टर TB2 की बात करें तो ये अर्मेनिया अजरबैजान वॉर में एक मेजर रोल प्ले किया था, मगर रशिया यूक्रेन वॉर में ये पूरा फेल रहा। और इसका मेन रीजन है सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ना रहना। इसको लाइन अप साइड में जाके ऑपरेट करना पड़ता है। फिर भी ये एक डिसेंट ड्रोन है। ये उसे भी रेंज रखता है 150 किलोमीटर। साथ ही इसका एंड्योरेंस है 27 आवर्स। ये ड्रोन लॉन्ग रेंज एंटी टैंक और एयर टू सरफेस जैसे मिसाइल को भी फायर कर सकता है। पाकिस्तान के इस यूसीएवी इन्वेंट्री में आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जितना फोकस इन यूसीएवीज को इंपोर्ट करने में रखता है, उतना ही अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करता है। वही अगर इंडिया के यूसीएवी इन्वेंट्री की बात करें तो जो भी ड्रोन फ्यूचर में आएगा वो कैपेबिलिटीज के मामले में तो पाकिस्तान के यूसीएवी से बेहतर होगा, मगर इन यूसीएवीज को इंडक्ट कराने का जो सोच है, उस सोच के मामले में पाकिस्तान हमसे कई ज्यादा आगे है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यूएवी से दूंगा जिनको डेवलप तो पूरा ही कर लिया गया था, मगर अंत तक ये इंडक्ट नहीं हो पाया। शायद इनका नाम भी आप पहली बार सुन रहे हैं। इस लिस्ट में पहला है एडी का निशांत यूएवी। इसे सर्विलियंस के लिए डेवलप किया गया था, मगर सब कुछ डेवलपमेंट के बाद भी ये इंडक्ट नहीं हो पाया। दूसरा है DRDO का पंछी। इसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक लाइट वेट मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल था जो भी अंत तक इंडक्ट नहीं हो पाया। इसके अलावा भी है DRDO का कपोथा। ये भी एक मिनी रिकॉग्निसेंस ड्रोन ही था। इसके अलावा है रुस्तम 1, जिसका फर्स्ट फाइट तो हुआ था नवंबर 2009 में, मगर अभी तक इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया गया और अब इसको आर्म बनाने का बात किया जा रहा है। दरअसल इंडियन आर्म फोर्स क्या करता है, DRDO को एक यूएवी डेवलप करने का ऑर्डर तो दे देता है, मगर जब तक वो अपने सारे ट्रायल्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करके निकल के सामने आता है, तब तक वो उस सिचुएशन के लिए आउटडेटेड हो जाता है और इसी कारण की वजह से आर्म फोर्स को भी दूसरे ड्रोन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी नहीं है कि इंडिया अपने इंडिजिनियसली यूसीएवीज को प्रमोट नहीं करता। हमारे आर्म फोर्स बहुत सारे यूएवी को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कुछ अंडर वाटर ड्रोन्स भी शामिल है, कुछ टारगेट ड्रोन्स भी है, मगर वो भी उतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं है जितना कि लेना चाहिए। वही अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले तो हमें एक काफी इंप्रेसिव चीज देखने को मिलता है। नाम से ही इंडिजिनियस है, मगर वो इंडक्ट तो इन्हें करा रहा है। मगर अब इंडियन आर्म फोर्स भी इन यूसीएवीज के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा रहा है। तपस BH-201 के ऊपर काफी एग्रेसिवली काम चल रहा है। वही घातक प्रोग्राम में भी हमें पिछले साल कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिला था, जैसे कि स्विफ्ट का टैक्सी ट्रायल होना और कैट्स प्रोग्राम भी अपने सही पथ पर चल रहा है। हमें जल्द से जल्द चाहिए एक बड़ा फोकस इन यूसीएवी सेक्टर के ऊपर फिक्स करना, और वो अब दिखाई भी दे रहा है, जो कि एक आर्म फोर्स का पॉजिटिव सोच भी है। आपको क्या लगता है कि कब तक हम अपने इंडिजिनियस यूसीएवीज को अपने आर्म फोर्स में इंडक्ट होते देखेंगे? कमेंट में बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए। जय हिंद।